Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। इसमें इंट्रोडक्शन का एक पार्ट वीडियो में बनाया हूं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देखें, तभी ये आगे की चीज आपको समझ में आएगी। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। करेक्ट, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें बी क्या है? राइट एंगल है। बी पे राइट एंगल मतलब बी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन देखिए क्या पूछा है हमसे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। दो सवाल पूछा है इसमें। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल एबीसी में बनाता हूं। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, ध्यान दीजिएगा। ये मैं लिख रहा हूं, इसमें एंगल बी 90 डिग्री, ये एंगल बी हो जाएगा और इसको ए कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको AB का लेंथ दिया है। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो ये इसको मैं लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर दिया है। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। BC दिया है 7 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 डिग्री है। कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री। हमसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के दो साइड पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हाइपोटेनस की लेंथ निकाल लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी दिया है मतलब परपेंडिकुलर, बेस हमको दे दिया है। पहले हाइपोटेनस निकालेंगे तब हम जाके इस रिलेशन को निकाल पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पाइथागोरस यूज करके ये वाला साइड निकालेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस है। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला सब लोग पढ़े होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर मतलब AC है, एच क्या है? AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ऐसे होल स्क्वायर है, समझिए पूरा साइड का स्क्वायर इस तरह से आता है। ठीक है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 625। कितना आ जाएगा? 625। अब यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, AC निकालूंगा तो AC इक्वल टू आ जाएगा √625। यहां से AC कितना मिल जाएगा हमको? 25 सेंटीमीटर। तो AC मिल गया हमको। मैंने क्या किया, पाइथागोरस यूज करके इस ट्रायंगल का थर्ड साइड हाइपोटेनस हम लोग निकाल लिए। AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलिए, जब तीनों साइड मिल गया तो हम रेशियो निकाल। देखिए पहले में पूछा क्या है, मैं पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। पहला पार्ट पूछा साइन ए कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस एंगल को साइन ए, इसको पूछ रहा है इस एंगल से रिलेटेड, तो जब ये एंगल है, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो भी एंगल होगा उसके सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर हमको इस एंगल को लेके चलना है तो पर इस ट्रायंगल में इसके सामने ये साइड है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। साइन ए के लिए, साइन ए है तो इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए ये साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनस। ये तो हाइपोटेनस रहेगा दोनों केस में। हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो BC अपॉन
AC, BC अपान AC। तो BC कितना है 7, BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो साइन में क्या आ जाएगा 7 अपान 25। तो हमने क्या किया, जब पहले पार्ट में साइन ने पूछा था, साइन ने निकाल दिया 7 अपान 25। अब पूछा है इसी में cos A, तब cos A निकालते हैं। cos A, cos A का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, हमको ये चीज याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक मैं बताया था आप लोगों को। जो पहला रिलेशन होता है P अपान H, ये होता है साइन थीटा या साइन A, B अपान H cos A, P अपान B tan A। तो बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, तो इसको बोलते हैं साइन A, ये होता है cos A और ये होता है tan A। इसके ऊपर जब अपोजिट कर देंगे तो वो बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा H अपान P कोसेक A, H अपान B सेक A और B अपान P कॉट A। तो ये इंट्रोडक्शन में बता सकता हूं, जो लोग नहीं देखे वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। अब देखिए इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे AB अपान AC, AB अपान AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। तो पहले पार्ट में पूछा जाएगा साइन ए क्या होगा cos A, तो साइन ए की वैल्यू होगी 7 अपान 25, cos A की वैल्यू होगी 24 अपान 25। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करें। इसी में चलेंगे सेकेंड पार्ट, यही पे कर देता हूं। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है साइन C इस एंगल को लेकर चल रहा है, ये एंगल देखिए, जब इस एंगल को लेंगे हम लोग तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है AB, तो AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। जब साइन C पूछे जाए, C एंगल को लिया जाए, तो जब इसके सामने साइड कौन सी आ रही है AB, AB परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हम चले निकालते हैं साइन C। तो साइन C का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB, तो AB अपान AC। तो AB कितना है 24 अपान 25 हो जाएगा। अब cos C पूछा है, तो cos C निकाल देता हूं यहां पे। cos C क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसमें बेस देखिए ये है BC, तो BC अपान AC, तो BC कितना है 7 अपान 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमको जो पूछा था साइन A cos A, साइन C cos C, ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल दिया है, दो साइड दिया है, तीसरी साइड पर निकालेंगे, तो तीसरी साइड पाइथागोरस यूज करके निकाल लेंगे। उसके बाद जो रेशियो पूछेगा हम उसके अनुसार निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो पुश करके लिख लीजिए, या जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग भी आराम से इसको लिख लीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13, क्वेश्चन में दिया है फिगर 8, इसी फिगर को दिया है 8.13, फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए ये ट्रायंगल दिया है, एक फिगर दिया है, ये ट्रायंगल है PQR, इसमें क्या है Q 90 डिग्री का है, ये क्या है 90 डिग्री है, और ये लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये बेस है, ये नहीं दिया है, हाइपोटेनस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है फाइंड tan P माइनस cot R। हमको इस फिगर को देख के बताना है कि tan P माइनस cot R कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है, तो पहले देखिए ट्रायंगल के दो साइड पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस। पहले तो बेस निकालेंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस यूज करके इस साइड को निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए इसमें हाइपोटेनस क्या है, पी आर हाइपोटेनस है, तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है पीबी है, तो पीबी स्क्वायर प्लस बेस क्या है क्यू आर है। तो हमको बेस नहीं पता है, तो यहां से हम क्यू आर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हाइपोटेनस दिया है, ये दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पीबी दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, ये हमको नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144,
प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ये बनेगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको घटाएंगे 169 से 144 तो आएगा 25। क्या आएगा ये 25। तो 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से स्क्वायर हटाइए तो ये रूट में चला जाएगा क्यू आर। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्यू आर की पूछा था तो कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर। चलिए बेस भी पता हो गया। हम लोग दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड हमेशा पाइथागोरस यूज करके तीसरी साइड निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में दो साइड दिया था, तीसरी साइड में निकाल लिया, तीनों साइड मिल गया। अब हम जो चीज पूछेंगे बताएंगे। पूछा tan p माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा हमसे, tan p माइनस cot r। अब एंगल को ध्यान दीजिएगा, tan p बोला है तो p ये वाला एंगल है, p क्या है ये एंगल है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अगर tan p में लूं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर, ये बनेगी बेस tan p के लिए ना। तो जब परपेंडिकुलर बेस होगा तो tan p, तो tan का फार्मूला होता है tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p में परपेंडिकुलर ये होगा तो लिखेंगे p अपॉन b, p अपॉन b माइनस, देखिए cot r पूछा है, ये cot r है, ये क्या है cot r। जब इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो इसके लिए क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बनेगा ये cot r क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले tan p का लिख रहा हूं, tan p के लिए परपेंडिकुलर है बेस, तो क्या हो जाएगा 5। मैं लिख रहा हूं क्यू आर अपॉन पी बी, क्यू आर अपॉन पी बी माइनस, इसके लिए क्या लिखूंगा क्यू आर माइनस पी बी, ये भी हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी बी। अब चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, क्यू आर कितना है 5, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r क्या आ गया 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यही चीज पूछा था, तो मैंने क्या किया पहले तीसरी साइड निकाला, उसके बाद ये जो चीज पूछा था यहाँ पे tan p निकाल लिया, cot r निकाल लिया, फिर इनका डिफरेंस निकाल दिया, तो क्या आ गया ये 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स इसको राइट डाउन करते चलिए, और जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन मैं फटाफट लिख देता हूं यहाँ पे, इसको इरेज करके। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं, क्या दिया है, इन इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a, cos a and tan a, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए हमको दिया है कि साइन a इक्वल टू 3/4, साइन a की वैल्यू दे दिया है 3/4। अब पूछा है कि cos a बताइए और tan a बताइए, ठीक है। अगर मैं इसको फिगर बनाऊं, फिगर बना के समझाता हूं आप लोगों को ताकि समझ में आए। देखिए ध्यान से दिया है कि साइन a इक्वल टू 3/4। हम जानते हैं कि साइन a में क्या होता है, साइन a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, तो मैं इसको ए कर रहा हूं, ये बी और ये सी, ठीक है ना। इस तरह का ट्रायंगल है, या ट्रायंगल को चाहो तो ऐसे ही बना सकता हूं ताकि आपको समझ में आए। इधर से मैं ले लेता हूं, ये राइट एंगल कर देता हूं इसको ना इस तरह से। तो इसको मैं ए कर देता हूं, इसको बी, इसको सी, और ये 90 डिग्री होता है और ये वाला एंगल लेके चलना है हमको। इस फिगर के लिए ये कंडीशन दिया है, करेक्ट। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर,
ये 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर, 4 क्या हो गया हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है ये है, तो ये हो गया 3 और हाइपोटेनस क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना। देखिए 3 साइन ए दिया 3/4, तो अगर मान के मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो होता है साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हमसे पूछा है कॉस ए tan है, तो पहले देखिए इस ट्रायंगल का 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालना है तो यहां पाइथागोरस यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, by using पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, यहां यूज करेंगे। तो हम लोग देखिए यहां पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है ना, ये परपेंडिकुलर है, देखिए ए के सामने साइड है वो, तो निकालेंगे। लिखेंगे क्या हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या दिया है 4, AC स्क्वायर, इसको लिख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है परपेंडिकुलर BC, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की लेंथ दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ये इसका स्क्वायर इधर आएगा तो -9 बन जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9, मैं इसको 9 को भेज दिया, ये आ जाएगा 7 इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो AB इक्वल टू आ जाएगा √7। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा √7। अब 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसको ऐसा रहने देंगे, तो AB कितना मिल गया हम लोग को √7 मिल गया, AB मिल गया √7। अब हमसे जो चीजें पूछा है निकाल लीजिए। क्या पूछा है हमसे cos A पूछ रहा है, cos A का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC, तो लिखेंगे AB अपॉन AC। AB कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है 4, तो cos A की वैल्यू क्या आ गई √7/4। अब पूछा है हमसे tan A, चलिए tan A निकाल लेते हैं। tan A मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये H है ये P है और ये क्या है बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AB, तो BC दिया है 3/√7। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए दिया था तो cos से tan ए निकाल लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी छोटा सा है, उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर से कर दे आप लोग और शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 दे आर गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। और फिर पूछा है फाइंड साइन A एंड सेक A, फाइंड साइन A एंड सेक A। उसी तरह क्वेश्चन है जैसे अभी किए थे हम लोग, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब ध्यान दीजिए कैसे दिया है, पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हमको दिया है ये 15 cot A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। अगर मैं 15 को इसके नीचे लेके चला जाऊं तो क्या बनेगा ये cot A इक्वल टू 8/15। क्या बनेगा cot A इक्वल टू 8/15। अब देखिए cot A का फार्मूला जानते हैं हम लोग, cot का क्या होता है tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको मैं लिखूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये 8 हो गया बेस और 15 हो गया परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल से हमको क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ए की चल रहा था ए बी सी, इसको 90 डिग्री कर लीजिए। अब इसी एंगल की बात चल रही है cot A की ना, तो बेस कितना दिया है 8, ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर कितना दिया है 15,
तो यहां से पहले क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस नहीं दिया है, कॉट ए इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, तो 8 हो जाएगा बेस और 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर। 8 हमारा बेस हो गया और ये किया परपेंडिकुलर। पहले यहां से निकालते हैं हम लोग हाइपोटेनस, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, इसमें AC है, तो मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमसे AC स्क्वायर पूछ रहा है, तो चलिए इसको ऐसे रख दीजिए, BC स्क्वायर, BC कितना है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 289, जोड़ देंगे तो आएगा 289। AC निकाल लीजिए, अंडर रूट 289, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो AC कितना आ गया 70। तो यहां से AC कितना मिल गया हमको 70। अब तीनों साइड पता हो गया, अब जो चीज पूछ रहा है निकाल दीजिए। चलिए क्या पूछ रहा है, पहले साइन ए, साइन ए, साइन ए का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC, तो BC है 15 अपॉन 17, तो साइन ए मिल गया 15 अपॉन 17। फिर पूछा है सेक ए, ये होता है सेक ए, सेक ए होगा याद होगा, देखिए कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है AC, AC अपॉन AB, तो AC कितना है 17, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक लाइन में क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, they are given sec theta equal to 13 upon 12, given sec theta equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratio, calculate all other trigonometric रेशियो। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हम लोग को सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम जानते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 में से एक दे दिया है सेक थीटा, बाकी जो बचे हैं 5 वो पांचों निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये दिया है कि सेक थीटा, आप सेक थीटा जानते हैं, कॉस थीटा का क्या बोलते हैं रिवर्स होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो सेक थीटा दिया है हमको 13 अपान 12, तो मैं इसको लिख सकता हूं H अपान B। ये हाइपोटेनस हो गया 13, हाइपोटेनस क्या हो गया 13, अब बेस क्या हो गया 12। एक ट्रेंगल बना देते, राइट एंगल ट्रेंगल, यहां समझिएगा, ये मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया। ठीक है ना, तो मैं इसका नाम दे दिया A, ये B, ये C। अब देखिए यहां पे A B नहीं दिया है एंगल, हमको एंगल थीटा दिया, तो इस एंगल को मैं थीटा मान लूंगा, इसको क्या मानूंगा थीटा। देखिए यहां पे थीटा यूज हुआ है, सेक थीटा। ये थीटा किसको बता रहा है एंगल को। इससे पहले हम लोग इस एंगल को, ये एंगल ए ही तो है, इस एंगल को हम लोग एंगल ए लेके चल रहे थे, लेकिन इस बार एंगल का नाम दे दिया है थीटा, बोला कि थीटा लेके चलना है, तो हम थीटा लेके चलेंगे। तो देखिए जब ये थीटा होगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, किस एंगल के लिए, ये क्या हो जाएगा
ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमको देखिए हाइपोटेनस दिया है 13, तो हाइपोटेनस दे दिया है 13 सेंटीमीटर, या यूनिट नहीं दिया है, और बेस दिया है 12, ये दिया है 12, ये दिया है 12 और ये 13। तो पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, बीसी की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हर सवाल में पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालना, पाइथागोरस से निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना दिया है, बी सी पूछा है तो बी सी रहने दीजिए, निकालिए इसको। ए बी दिया है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और बीसी का स्क्वायर यहां पे दिया है तो बीसी को बीसी रहने दीजिए। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको इधर लेके आएंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूं बीसी स्क्वायर, पहले लिख दे रहा हूं बीसी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो यहां से बीसी स्क्वायर मिलेगा 25, तो बीसी की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो यहां से बीसी मिल गया हमको, परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो चाहो तो इसको लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो तीनों साइड की दूरी पता हो गई हमको ना, ए बी बी सी ए सी सब पता हो गया। हमसे देखिए एक दे के बाकी 5 पूछ रहा है, क्या पूछा है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है और कॉट निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं, यहां शुरू करता हूं। पहले मैं निकालता हूं साइन थीटा। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या इसमें है, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 30, तो क्या हो जाएगा ये 5 अपॉन 30। तो साइन थीटा निकल गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 30। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस क्या है 12, ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। फिर टेन के बाद कॉट थीटा निकालिए, कोसेक निकाल लीजिए, कॉट निकाल लीजिए। चलिए मैं कॉट निकाल लेता हूं, कॉट थीटा इक्वल टू टेन का अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। कॉट हो गया, कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये पी अपन एच है तो एच अपान पी हो जाएगा, एच अपान पी, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो देखिए हमको सेक थीटा दिया था, बाकी में पांचों देखिए 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए, यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तो मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आर acute angles such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B, then so that प्रूफ करना है इसको, so that एंगल A equal to एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं फिगर बना के थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे प्रूफ किया जाएगा ये। चलिए आज हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन बचेंगे क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा।
देखिए यहां पे दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस, देखिए अगर मैं राइट एंगल ट्रेंगल बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा हूं, तो हमसे एंगल ए इक्वल टू एंगल, इसको मैं देखिए, इसको मैं ए ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं, इसको सी ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं ए ले रहा हूं, इसको बी और इसको सी। तो एक और है कि हमको ये बराबर प्रूफ करें एंगल ए और, देखिए इसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है, ये ट्रेंगल है, ये वाला तो 90 हो गया। अब ये दोनों एंगल जो होते हैं, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। ये अकेले 90 हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो एक्यूट एंगल होगा दोनों ना। राइट एंगल ट्रेंगल में एक 90 है, तो ये बाकी दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसी को बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। करेक्ट, इस प्रकार दिया है कि cos A इक्वल टू cos B। अब ध्यान दीजिएगा, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमको जो दिया है उसी से करेंगे हम लोग ना। हमको दिया है, क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। अब देखिए ये cos A है, इससे मैं अगर cos A की वैल्यू निकालूं, cos A की वैल्यू निकालूं, तो देखिए cos A, अगर ये मैं इसको लूंगा एंगल को, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस। ये बनेगा परपेंडिकुलर इस A के लिए, इस एंगल के लिए हम लोग क्या बनेगा, इसके सामने एंगल साइड ये आती है, एंगल A के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो cos A निकालना है, तो cos A निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, ये बेस हो गया, बेस अपन हाइपोटेनस, तो AC अपान AB, क्या लिखूंगा मैं इसको, AC अपान AB। cos A निकाला हूं तो ये बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस हो गया, तो AC अपान AB हो गया। अब मैं cos B निकालूं, ध्यान दीजिए, cos B इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस तो यही रहेगा। इसके लिए क्या बनेगा, B के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अगर मैं cos B निकालूं तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो BC अपान AB बन जाएगा। क्या बनेगा ये, BC अपान AB। अब देखिए इसके अपान में AB है, इसके अपान में AB है, तो ये खत्म हो जाएगा, कट सकता है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, AC इक्वल टू BC। कह रहा है कि AC इक्वल टू BC। अब जब दोनों साइड बराबर है तो AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल क्या आएगा, एंगल B, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल B इक्वल टू BC के सामने का एंगल, एंगल A, तो एंगल B बराबर एंगल A हो गया। यही प्रूफ करना था। हम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्रेंगल। किसी ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी थ्योरम से हमको इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमको इतना ही चीज प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे प्रूफ करने को आया है। हमको cos A इक्वल टू cos B दिया था और इससे हम लोग एंगल A और एंगल B को बराबर प्रूफ कर दिए। पहले क्या किया, इस ट्रेंगल से cos A और cos B का रेशियो लिखा, यहां से दोनों का फिर AB कट गया, बचा AC इक्वल टू BC। तो जब दो साइड बराबर हो गई तो साइड के सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। किसी ट्रेंगल में अगर इक्वल साइड है तो उसके सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। जो लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।